आपको हिंदुस्तान का वो गैंगस्टर याद है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम जिम्मेदारी ली थी। इतना कहने से आप उस गैंगस्टर के बारे में समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में कैद है। और अभी हाल ही में उसका एक छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, उसे भी अमेरिका से प्रत्यर्पित करके हिंदुस्तान लाया गया है और अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 11 दिनों की रिमांड पर लेकर कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती है, जिसमें वो एक जैकेट पहनकर टोपी वाला घूमता है या पुलिस की कस्टडी में पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं। अक्सर वही तस्वीर लोग उठाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की यह तस्वीर ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है और अब सोशल मीडिया पर लॉरेंस जैसे को या लॉरेंस जैसे बदमाशों को फॉलो करने वालों की जो तस्वीर है या फहरिस्त है वो बढ़ते जा रही है। आपराधिक मानसिकता के लोग उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि अक्सर देखा जाता है, अब फायदा ना उठाएं अभी भी संभव नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर उसकी तरह दिखने के लिए कुछ भटके हुए युवा सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें डालते हैं और कुछ वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाइयां भी होती हैं। लेकिन आज का मामला थोड़ा सा अलग है। आज राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई के इसी तस्वीर से जुड़ी हुई कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जिससे कई लोग कस्टडी में लिए गए हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई जो टोपी वाली जैकेट पहनकर सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें उसकी वायरल होती हैं, इस जैकेट के कुछ अलग अलग मॉडल बनाकर कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसे बेचने का काम कर रहे थे, जिन्हें बाद में राजस्थान की कोटपुतली पुलिस ने उन सभी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। पूरी कहानी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए मित्रों, राजस्थान की पुलिस यानी कोटपुतली और बहरौड़ जिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम वाली जैकेट बेचने के आरोप में 3 लोगों को पकड़े। ये कार्रवाई किसी भी तरह से अपराधियों और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई के तहत ही की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोटपुतली बहरौड़ के एसपी हैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई। उन्होंने इस मामले में कहा है कि पुलिस टीम ने कोटपुतली के सिटी प्लाजा में एक दुकान पर छापा मारा और आरोपियों द्वारा बेची जा रही कुल 35 लॉरेंस बिश्नोई वाली जैकेटें जब्त की हैं, जिन पर कथित तौर पर गैंगस्टर का नाम भी लिखा था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा और गुड्डू 38 साल उम्र है, संजय सैनी 31 साल उम्र है और सुरेश चंद्र शर्मा 50 साल की उम्र है। इन तीनों ग्रुप में जो सभी कोटपुतली इलाके में रहने वाले हैं। एसपी ने इस मामले में कहा कि आरोपियों का महिमामंडन करने से अपराध को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है और युवा गुमराह होते हैं। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस भविष्य में गैंगस्टर या फिर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपना इसी तरह से जारी रखेगी। अब देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 29 मई 2022 को हिप हॉप आइकॉन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम जुड़ा। मूसेवाला भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य थे। बिश्नोई के साथियों ने इंटर गैंग दुश्मनी के तहत सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि जब सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे तो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और न जाने इनके साथ कितने गैंगस्टर उस वक्त एक साथ थे। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज उस वक्त के जितने जग्गू भगवानपुरिया से लेके बहुत सारे गैंगस्टर थे, एक साथ हुआ करते थे, आज वो सब अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। तो इन गैंगस्टरों के बीच में अदावतें भी बढ़ गई हैं। यानी मूसेवाला के जितने भी दुश्मन हैं अब आपस में लड़कर कटकर मरने मारने की बातें कर रहे हैं। खैर, इन सबसे नजर हटाएं तो लॉरेंस बिश्नोई का जो ये जैकेट बेचने की कोशिश की जा रही थी, क्या ये जैकेट बेचना सही है? कुछ लोग इसे सही कहेंगे, कुछ लोग गलत कहेंगे। सही वो लोग कहेंगे जो लोग कहेंगे भाई अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कोई जैकेट पहन लिया है तो क्या मार्केट में नहीं आ सकती, कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है। अगर मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई ने ये जैकेट पहन रखी है या ये ब्लेजर उसने पहन रखा है तो हर कोई वो पहन सकता है, लेकिन उसका नाम लिखवाना गलत है। आप लॉरेंस बिश्नोई उस पर लिखवा रहे हैं सेम जैकेट, तो कहीं ना कहीं ये आपराधिक महिमामंडन होता है और इससे उन युवाओं के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है जो युवा पढ़ने लिखने वाले होते हैं।
क्योंकि कहा जाता है कि जो युवा होते हैं ये किसी पेड़ के अमोला की तरह होते हैं। अमोला मतलब समझिए आप, जैसे किसी भी पौधे को आप ले लीजिए, वो पौधा जब छोटा होता है तो पौधा बहुत ही हल्का होता है, या फिर कहें कि वो छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर उस पौधे को आप यूं तिरछा कर दे रहे हैं, या फिर इधर कर दे रहे हैं, या फिर सीधा कर दे रहे हैं, तो जहां जिस दिशा में आप उसको मोड़ देंगे उसी दिशा में वो पौधा मुड़ जाएगा। अगर आप उसे सीधा मोड़ेंगे, किसी भी तरह से सहारा वहारा देकर आप सीधा उस पौधे को मोड़ेंगे तो सीधा जाएगा, अच्छा पौधा होगा बड़ा होकर। और अगर आप यूं करेंगे या यूं करेंगे या यूं करेंगे या यूं करेंगे, वो पौधा उसी रास्ते पर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में है। अगर हम अपराधियों को इस तरह से कहेंगे, अपराधियों का महिमा मंडन करेंगे, उन्हें अच्छा बताएंगे, उनके नाम की शर्ट, टी शर्ट, जैकेट बेचेंगे, सोचिए हमारे युवा कहाँ जाएंगे। फिलहाल कोटपुतली और बहरोड़ की पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इस खबर पर अपनी विचार रखिएगा, राय रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।